अरे अजीत बाबू, बड़ी देर लगा दी आपने। जल्दी बताओ मेरी बेटी कहाँ है? अरे कमाल करते हो, देरी से तुम आते हो और जल्दी मुझे करने को कहते हो। तनिक वो यंत्र तो दिखाओ। तुम हंस क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? हाँ? कितनी मेहनत से तुमने ये यंत्र बनाया ताकि तुम बायोकेमिकल प्लांट्स की रक्षा कर सको, इस देश की, शहर की उन्नति कर सको। और अब मैं तुम्हारे बनाए इस यंत्र से विनाश का ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि इस शहर को तबाह करके छोड़ दूंगा। मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? अरे अजीत बाबू, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे तुम अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हो। अगर मेरी बात माननी होती तो ये दिन तो नहीं देखना पड़ता, मुझे तुम्हारी बेटी को जहर तो नहीं देना पड़ता, और तुम्हें मेरे आगे भीख तो नहीं मांगनी पड़ती। जहर? तुमने मेरी बेटी को जहर दिया? मेरा कॉलर छोड़ो, वरना मैं तुम्हें उस जहर का एंटीडोट नहीं बताऊंगा। क्या क्या तुमने मेरी बेटी के साथ? मैंने उसे एक खास किस्म का जहर दिया है जिसका असर बहुत धीरे धीरे होता है, 3 घंटों में। अगर उन 3 घंटों के अंदर उस जहर का ये एंटीडोट नहीं दिया जाए तो वो हमेशा के लिए सो जाएगी मौत की गोद में। कितने बड़े जल्लाद हो तुम। मैंने तुम्हारा काम किया और तुमने? कहाँ है मेरी बेटी? बोला ना, आराम से, धीरे धीरे। पहले तुम मेरा काम पूरा करो, मुझे इस यंत्र का मंत्र ला कर दो। क्या मतलब? मतलब ये कि ये रिमोट जिस कोड से चलता है वो तुम मुझे ला कर दोगे, और बदले में 3 घंटे तक मैं वादा करता हूं तुम्हारी बेटी को जिंदा रखूंगा। जाओ, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, इस यंत्र का मंत्र ला कर दो। जाओ, जल्दी जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, यदि मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जिंदा जिंदा मरना, मरने से मुझे याद आया, मुझे तुमसे एक और काम करवाना है और तुम करोगे। मजबूरी, तुम्हारी मजबूरी। जाओ जाओ, 3 घंटे हैं तुम्हारे पास, जाओ। अजीत, क्या हुआ? अरे कहाँ है मेरी बेटी? बेटी? मेरी बेटी कहाँ है? बोर्डिंग में होगी शायद। भोले बनने का नाटक मत करो, सीधे सीधे बताओ वरना गोली मार दूंगा तुझे मैं। अरे क्या बात कर रहे हो? मुझे क्या मालूम कहाँ है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने ही फैक्ट्री का रिमोट चुराकर किडनैपर्स को दिया है, और किडनैपर्स के साथ मिलकर तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है ताकि मैं उन्हें रिमोट का कोड दे सकूं। क्या बात कर रहे हो अजीत? मैं ऐसा क्यों करूंगा? पैसों के लिए। व्हाट नॉनसेंस, पैसे बहुत है मेरे पास। देखो अजीत, शांत हो जाओ, रिलैक्स। हम पुलिस को बताते हैं। देखो, रिमोट कंट्रोल के बारे में किसी को पता चल गया तो परेशानी होगी। मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा तू। चल मुझे मारे। सुनो मेरी बात। चल अजीत, मेरा विश्वास करो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। चल। देखो मुझे नहीं मालूम। आप लोग सब यहीं रुक जाओ, कोई भी हमारे पीछे नहीं आएगा। और अमित, सीआईडी को फोन करके जल्द से जल्द बुलाओ, उनसे कहना कि प्रवीण ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। चल। अजीत, लेकिन मुझे लेकर जा रहे हो? छत पे लेके जा रहा हूं तुझे। आप लोग इसी प्लांट पे काम करते हैं? जी हाँ सर। हाँ सर। आपके पास अजीत जी प्रवीण को मारने क्यों चाहते हैं? क्योंकि सर उन्हें शक है कि उनकी 10 साल की बेटी पूनम का किडनैप प्रवीण सर ने किया है। क्या? अजीत जी की बेटी पूनम का किडनैप हो गया? जी हाँ, और अजीत जी का रिमोट भी चोरी हो गया है। कैसा रिमोट? देखिए सर, ये बायोकेमिकल प्लांट में अलग अलग मशीनरीज के अलग अलग रिमोट हैं। इनमें से एक रिमोट जो कूलिंग प्लांट को कंट्रोल करता है वो चोरी हो गया है। अरे बाप रे सर, अगर ये रिमोट किसी गलत आदमी के हाथ में लग गया तो? फ्रेडी सर, अगर कूलिंग प्लांट का टेम्परेचर कंट्रोल ना किया जाए तो हाई टेम्परेचर की वजह से ब्लास्ट हो सकता है। फिर तो सर लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इसमें कहीं किसी देशद्रोही गिरोह का हाथ होगा? अजीत जी का नंबर दो।
हेलो। हेलो अजीत जी, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रजत सीआईडी से। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने ही आपको यहाँ बुलवाया। मैं ऊपर आ रहा हूँ आपसे बात करने। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, ऊपर आने की कोशिश मत करना, वरना मैं प्रवीण को गोली मार दूंगा। देखिए अजीत जी, आप ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। गलत तो इसने किया है, प्रवीण ने। क्यों? क्या किया प्रवीण ने? इसने मेरी बेटी को किडनैप करवाया है। आपको कैसे लगता है कि प्रवीण ने ही आपकी बेटी का किडनैप करवाया? आज सुबह जब मेरी बेटी किडनैप हुई तो उसके आधे घंटे के बाद मुझे किडनैपर्स का फोन आया कि मैं प्लांट के रिमोट को लेकर बोरीवली के पुराने फैक्ट्री में आऊं और आकर के उन्हें वो रिमोट दूं और अपनी बेटी को वापस ले जाऊं। लेकिन जब मैं वहां गया, जाकर उन्हें रिमोट दी तो उन्होंने रिमोट तो मुझसे ले ली, लेकिन मेरी बेटी को मुझे वापस नहीं किया। लेकिन इसमें प्रवीण की क्या गलती? क्योंकि मेरे अलावे सिर्फ प्रवीण को मालूम था कि प्लांट का कोई रिमोट है और वो मैंने रखा है। देखिए अजीत जी, आप घबराइए मत, आपकी बेटी भी मिल जाएगी, वो रिमोट भी मिल जाएगा। मुझे रिमोट की कोई परवाह नहीं, ना ही लोगों की जानों की परवाह है। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, वो भी 3 घंटों के अंदर इंस्पेक्टर। ठीक है, अगर प्रवीण ही इस सब के पीछे है तो उसे पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी, वरना ये कैसे पता चलेगा कि आपकी बेटी कहाँ है? वो आप जानो, लेकिन मैं आप लोगों को ऊपर आने नहीं दूंगा। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, वो भी 3 घंटे के अंदर, नहीं तो मैं प्रवीण को गोली मार दूंगा और खुद को भी गोली मार लूंगा। अजीत जी, हम लोगों के मौत के जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे, समझे? हेलो। बोरीवली की ओल्ड फैक्ट्री। सर, ये जगह किडनैपर्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ किसी को भी महीनों के लिए छुपा दो, पता भी ना चले। श्रेया, एक काम करते हैं। श्रेया, मैं इस तरफ जाता हूँ, तुम सामने जाओ, लेकिन सवाल क्या, न जाने कितने लोग हो। सर, आशिया, सर ये देखिए, खून। ओह माय गॉड, तो जगह खून। सर, कहीं पूनम को तो कुछ? नहीं श्रेया, पूनम को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता पूनम को। ये क्या, खून के निशान इस तरफ जा रहे हैं। गॉड, सर, पूनम का स्कूल बैग। श्रेया, एक बात तो पक्की हो गई कि पूनम को यहीं पे रखा हुआ था। लेकिन सर, पूनम है कहाँ? इन दोनों को तो गोली मारी गई है। अभी भी बॉडी गर्म है, कुछ समय पहले ही मौत हुई है। सर, जेब तो बिल्कुल खाली है। सर, कौन हो सकते हैं ये दोनों? देखने से तो किडनैपर्स के आदमी लगते हैं। तो फिर इन्हें किसने मारा होगा? हो सकता है आपस में झगड़ा हो गया हो और किडनैपर ने इनका खून कर दिया और पकड़े जाने के डर से भाग गया। तो फिर पूनम? पूनम को ये लोग अपने साथ ही ले गए होंगे, लेकिन कहां?
मस्ती चढ़ी है ना तुझे? भागने की कोशिश कर रही थी। नहीं अंकल, अब मैं कोई मस्ती नहीं करूंगी और कहीं नहीं भागूंगी। अगर दोबारा भागने की कोशिश की ना तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो मैंने अपने चमचों का किया है। गोली मार दी मैंने उनको। तेरी वजह से मेरे 2 आदमी मारे गए, तेरी वजह से। सॉरी अंकल, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, पर प्लीज मुझे मेरे पापा के पास जाने दीजिए ना। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। पहले उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। मानेंगे, जरूर मानेंगे। अब मेरी बात करवाइए, मैं उनसे कहूंगी। हाँ, तेरी बात करवाऊं और खुद को मौत के मुंह में ढकेल के। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। बस ये देखो, आज की ताजा खबर देखो। जैसा कि आप देख रहे हैं, बायोकेमिकल प्लांट के बाहर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा हुई है। कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर अजीत सिंह जी ने अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण जी को बंधक बनाया हुआ है। उनका ये मानना है कि उनकी 10 साल की मासूम बच्ची के किडनैपिंग के पीछे प्रवीण जी का हाथ है। अब सनसनीखेज खबर ये आ रही है कि बायोकेमिकल प्लांट को काबू में रखने वाला रिमोट अब आतंकवादियों के हाथ में लग चुका है, जिससे हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीआईडी इन आतंकवादियों के गिरोह को पकड़ पाएगी? क्या सीआईडी इस मासूम बच्ची की जान को बचा पाएगी? क्या सीआईडी इस जहरीली गैस से लोगों को बचा पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए लाइव टाइम न्यूज। ये अजीत भी पागल हो गया। इसकी वजह से रिमोट की बात सीआईडी को पता चल गई। और प्रवीण का क्या करें? अरे करना क्या है, जो करना अजीत करेगा। मरे या जिए हमें क्या। और अगर दोनों सीआईडी के हाथ लग गए तो हमारा प्लान तो चौपट हो जाएगा फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे हाथ रिमोट लग चुका है, बस जरूरत है हमें इसके कोड की। मगर बॉस, हर 5 घंटे में तो इसका कोड खुद ब खुद बदलता है, और जब तक हमारे पास कोड नहीं है ये रिमोट तो बेकार है। जिसके पास कोड है वो तो छत पर है। अब हम क्या करेंगे? मेरा दूसरा फायदा कब काम आएगा? इसी कंपनी का सीनियर ऑफिसर है सुनील, अब वो हमें कोड देगा। हाँ बोलिए। मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका, अब तुम्हें करना है। बॉस, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सीआईडी और प्रेस वालों ने हंगामा मचा रखा है। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। मुझे 1 घंटे के अंदर रिमोट कंट्रोल का कोड चाहिए, वरना जैसे 10 साल की पूनम मेरे कब्जे में है, वैसे ही 8 साल का करण मेरे पास होगा, समझे? नहीं सर, प्लीज आप उसे कुछ मत कीजिएगा। मैं कुछ करता हूँ सर। सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास। श्रेया, कुछ पता चला? हाँ सर, प्रवीण ही वो देशद्रोही है। क्या? हाँ सर, मैंने पता लगाया। उसका विदेशी बैंक में एक अकाउंट है और कुछ दिनों पहले उस अकाउंट में 3 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। इसका मतलब अजीत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रवीण ही वो आदमी है जिसने वो रिमोट आतंकवादियों को दिया है। लेकिन सर, अगर प्रवीण वो रिमोट दे चुका है तो फिर उसने अजीत जी की बेटी पूनम को किडनैप क्यों किया? हो सकता है श्रेया, रिमोट के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो आतंकवादी अजीत जी से हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सर, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसके लिए उसने एक 10 साल की मासूम बच्ची को किडनैप कर रखा है? श्रेया, इस सवाल का जवाब तो अजीत जी देंगे। अब क्या करें सर? रजत सर का इंतजार। जब तक वहां से कोई मैसेज नहीं आता, हमें सिर्फ इंतजार ही करना होगा। हेलो चंदू, अरे 2 और आदमी को भेज दे। पिछले वाले बिल्कुल बुद्धू थे। एक 10 साल की लड़की उन्हें बेवकूफ बना गई। बॉस ने दोनों को टपका डाला, समझा क्या? ये बुरा आदमी यहाँ से जाए तो मैं पापा को फोन करके यहाँ बुला लूं। जाओ जाकर रिमोट लेकर आओ।
ये मुझे क्या हो रहा है? भगवान मेरी मदद करो ना प्लीज। मुझे मुझे चक्कर आ रहे हैं। भगवान मेरे पापा को यहाँ भेजो ना। एक्सक्यूज मी, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ऊपर अपने केबिन में। एक जरूरी फाइल भूल गया हूँ मैं। सॉरी सर, आप ऊपर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता मैं? इस कंपनी का सीनियर ऑफिसर हूँ मैं जानता हूँ सर आपको, लेकिन सीआईडी वालों ने कहा है कि जब तक अजीत और प्रवीण जी का मामला सुलझ नहीं जाए तब तक किसी को ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा। प्लीज सर। ठीक है। अजीत मेरी बात समझने की कोशिश करो। पूनम मेरी बेटी जैसी है, मेरी गोद में खेली है। मैं उसे क्यों किडनैप करवाऊंगा? 15 सालों से जानता हूं मैं तुझे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी के सपने कैसे भूल सकता हूं मैं? पैसा इंसान को अंधा बना देता है, कुछ भी कर सकता है वो पैसों के लिए। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे किडनैप करवाऊं, रिमोट कंट्रोल आतंकवादी को दे दूं। चुप! अब सुन मेरी बात। अगर सीआईडी ने 2 घंटों में मेरी बेटी को नहीं ढूंढ निकाला ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। हटिए प्लीज प्लीज। अरे किधर जा रहा है? रुक! इधर नहीं है, चलो उधर देखते हैं। आओ। वहीं रुक जा सब का सब, वरना इसे मैं गोली मार दूंगा। रिलैक्स मिस्टर अजीत, रिलैक्स। हम लोग आपकी मदद करने आए। मदद करने आए? तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए जाकर मेरी बेटी को ढूंढिए। हमारी दूसरी टीम गई है बोरीवली की पुरानी फैक्ट्री तहकीकात करने। बहुत जल्द आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। फिलहाल आप प्रवीण को छोड़ दीजिए। इसे छोड़ दूं? इसे तो मैं मार दूंगा। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। चुप चुप! तूने कुछ नहीं किया, तेरी वजह से मेरी बेटी किडनैप हो गई और कहता है कुछ नहीं किया। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। गोली मत चलाना। नहीं बचेगी मेरी बेटियां, मार डालेंगे वो मेरी बेटी को। देखिए आप शांत हो जाइए, हमें भी आपकी बेटी की चिंता है और साथ साथ शहर के लाखों नागरिकों की जान की फिक्र है। कुछ नहीं कर पाएंगे वो किडनैपर्स, क्योंकि मैंने उन्हें रिमोट तो दिया लेकिन कोड नहीं। हेलो, क्या कोई अंदर घुस आया? जा ढूंढो उसे। सर कहीं रिमोट का कोड चुराने के लिए तो नहीं घुस गया कोई? कोड तो हमारे कंप्यूटर में है। रजत आप लोग निकलो इनके साथ, तब तक मैं इन्हें हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करती हूँ। चलिए।
दोनों को मार दो। अरे ऐसे कैसे मार दूं? मैं कोई खूनी नहीं हूं। नहीं नहीं, लेकिन अगर नहीं मारा तो वो मेरे बेटे करण को मार देगा। कुछ करना ही पड़ेगा। आइए। ये क्या? मेरा कंप्यूटर ऑन है। आज तो मैं अपने केबिन में आया ही नहीं। सर, कहीं वो रिमोट का कोड लेकर भाग तो नहीं गया? अजीत जी, आपके अलावा आपके ऑफिस में कोई है जो आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। याद कीजिए, आपने अपना पासवर्ड कभी किसी को बताया? अजीत जी, आप ही के ऑफिस के किसी आदमी ने आपका कंप्यूटर खोला है। सोचिए कौन हो सकता है वो? अजीत जी, आप ठीक हैं? मेरी चिंता छोड़िए सर, उसे पकड़िए। गोली मत चलाना प्लीज। बता, कोड कहाँ है? कोड? कैसा कोड? मैं नहीं जानता। अब याद आया? देता हूं। सुनील, तुम एक किडनैपर से मिले हुए हो? चल ब्यूरो चल, सब पता चल जाएगा तुझे। आतंकवादियों का साथ देने का नतीजा क्या होता है। चल। जीत जी, आप ठीक हैं? मेरी फिक्र छोड़िए सर। मेरी बेटी पूनम को बचाइए। उसके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। 2 घंटे मतलब? उन किडनैपर्स ने मेरी बेटी को जहर दिया। उसका एंटीडोट मेरे पास है। यदि ये 2 घंटे में उसके पास नहीं पहुंचा तो वो मर जाएगी। प्लीज उसे बचा लीजिए, प्लीज। घबराइए नहीं, किडनैपर को इस कोड की जरूरत है और इस कोड के लालच में वो पूनम का पता जरूर बताएगा। खाने में जहर मिला दिया है, 2-4 घंटे में मर जाएगी। ठीक है, एक काम कर, तो इसका ध्यान रख। मैं थोड़ा हल्का हो गया तो। सुन, जल्दी आना। पानी 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 पानी
क्या हुआ इसे? बॉस पानी पानी चिल्ला रही थी, सांसें भी तेज चल रही थी। लगता है जहर का असर चढ़ रहा है इसे। फिलहाल पानी दे दो। बहुत दर्द हो रहा है सिस्टर। मैंने दर्द का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आप आराम से लेटे रहिए। जी देखिए, हम सीआईडी से, हमें पेशेंट से पूछताछ करनी है। पेशेंट को अभी बहुत ज्यादा दर्द है, उनसे इस वक्त पूछताछ करना ठीक नहीं होगा। आपको उनके दर्द की फिक्र है, हमें एक बच्ची की जान बचाने की फिक्र है, और सिर्फ 2 घंटे हैं हमारे पास। अगर इस पेशेंट से हमने बात नहीं की ना, तो उस बच्ची की जान जा सकती है, समझिए आप? ठीक है, जैसा आपको सही लगे। बोलो प्रवीण, कहां छिपा कर रखा है तुमने पूनम को? सर, आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया है सर। कुछ नहीं किया तूने? देख, सच बताना शुरू कर दे, वरना अभी तो सिर्फ तेरे एक पैर में गोली लगी है। अगर तूने सच नहीं बताया ना, तो तेरे दूसरे पैर में भी गोली मार दूंगा मैं। और मैं कसम खा के कहता हूं सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं बेकसूर हूं। बेकसूर नहीं, जल्लाद हो तुम। तुम्हारे कारनामों की छानबीन कर चुके हैं। पिछले हफ्ते तुम्हारे विदेशी बैंक अकाउंट में 3 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। 3 करोड़? नहीं सर। अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, तो ये 3 करोड़ रुपए कहां से आए? 3 करोड़ विदेशी बैंक अकाउंट? नहीं सर, मेरा कोई विदेशी बैंक अकाउंट नहीं है। तुम झूठे हो, मक्कार हो, तुम अपना ज़मीर बेच चुके हो। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूं मैं। ऐसा घटिया काम मैं नहीं करूंगा। और जहां तक पैसों का सवाल है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसे देखे हैं। पैसों के लिए देश से गद्दारी नहीं करूंगा सर, कभी नहीं। क्या समझते हो तुम अपने आप को? सीआईडी की आंखों में धूल झोंक लोगे? देखो, मुझे उस मासूम बच्ची को हर हाल में बचाना है, इसलिए तुम सच बोलना शुरू कर दो, वरना तुम नहीं जानते कि सीआईडी किस हद तक जा सकती है। सर, पूनम के साथ मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो तो मेरी बेटी जैसी है। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है, अजीत मेरे ऊपर शक क्यों कर रहा है? बहुत बड़ी गलतफहमी है सर, बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी? हाँ सर, किसी ने अजीत के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरा है। कौन करेगा ऐसा? हाँ? और क्यों? मुझे पता नहीं सर, लेकिन पूनम की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। बिलीव मी सर, प्लीज बिलीव मी। ये झूठ नहीं बोल रहा है। सीआईडी ब्यूरो जी, आपको यही बताने के लिए फोन किया था कि प्लीज जितना जल्दी हो सके वो बायोकेमिकल प्लांट बंद कर दीजिए। ओके, थैंक यू। श्रेया, सर। अजीत के बारे में कुछ पता चला? कैसी तबीयत है उसकी? सर, बहुत सीरियस है, अभी भी बेहोश है। सर, मुझे तो उसकी बेटी पूनम की चिंता हो रही है। उसे बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं। पूनम के शरीर में जो जहर फैला हुआ है, उसे खत्म करने के लिए तो एंटीडोट मिल गया है। पूनम कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, प्रवीण ने कुछ बताया? नहीं श्रेया, प्रवीण तो यही कह रहा है कि वो निर्दोष है। अच्छा ये बताओ कि बायोकेमिकल लैब के साइंटिस्ट से बात हुई? हाँ सर, उनका कहना है कि प्लांट को पूरी तरह से बंद करने के लिए उन्हें 2 दिन चाहिए होंगे। श्रेया, लेकिन उतना समय नहीं है हमारे पास। सर, मैं भी यही सोच रही थी। अगर उस बायोकेमिकल प्लांट से वो जहरीली गैस छोड़ दी गई
तो हजारों लोगों की जानें जाएंगी। नहीं श्रेया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस रिमोट से वो गैस छोड़ी जा सकती है उसका कोड सुनील के पास है और सुनील हमारे कब्जे में है। लेकिन सर, अगर सुनील ने अपना मुंह नहीं खोला तो? नहीं श्रेया, सुनील को तो अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल एक बच्ची की जिंदगी का है। एक बार फिर पूछता हूं तुझसे, बता दे सच्चाई क्या है। अभी भी वक्त है तेरे पास। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता ना? अभी सब पता चल जाएगा। ये गलत है, ये गलत है। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। गलत क्या है और सही क्या, तुझे अभी पता चल जाएगा। अगर 2 मिनटों में तूने अपनी जुबान से सच नहीं उगलाना तो मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। इस बंदूक में जितनी भी गोलियां हैं तेरी खोपड़ी में उतार दूंगा। समझा? प्लीज मुझे मारना मत। तेरे पास गन कहां से आई? और पूनम कहां है? और इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? मैं नहीं जानता। बताता हूं सर। मैंने उसे कभी नहीं देखा सर, सिर्फ फोन पे बात की है। नंबर क्या है उसका? वो हमेशा अलग नंबर से फोन करता था और मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था। मैं सिर्फ काम करता था सर। क्या काम करते थे उसके लिए? हमारी कंपनी के उच्च अधिकारियों के नाम और नंबर दिए हैं उसको, और आज उसने मुझे अजीत और प्रवीण को मारने का ऑर्डर भी दिया था। प्रवीण से क्या दुश्मनी थी उसकी? प्रवीण भी उसके लिए काम करता था और अब शायद उसे प्रवीण की जरूरत नहीं थी। अब समझ में आया? जब तुम्हारी भी जरूरत नहीं रहेगी तब तुम्हें भी मार देगा। जिंदा रहना है तो सब साफ साफ बताओ। उसका नाम समीर है और वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी कहता है। और रिमोट का कोड तुम उसे देने कैसे वाले थे? वो मुझे फोन करने वाला है और रिमोट पर नंबर दबाते ही रिमोट चालू हो जाएगा और पूरे शहर में जहरीला गैस फैल जाएगा। जैसे ही समीर का फोन आता है, कह दो उससे कि तुम्हें कोड मिल गया है, और कोड है स्टिकर की पट्टी। जो स्टिकर की पट्टी रिमोट पर लगानी होगी। लेकिन उसको पता है कि कोड सिर्फ नंबर्स है, कोई स्टिकर की पट्टी नहीं। तो कह दो उससे कि कंपनी ने कोड बदल दिया है और अब कोड वही है, और उसे यकीन दिलाने के लिए तुम्हें ये करना होगा। ठीक है, जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा सर। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो शुरू हो जाओ। एक मिनट। उठाओ। और अजीत और प्रवीण का क्या किया? दोनों को मार डाला बॉस। और सीआईडी? अरे वो मुझे पकड़े उससे पहले मैं भाग निकला। ओह, होशियार हो तुम। मेरे गैंग में शामिल होने के लायक हो। चल अब कोड बता। कोड एक स्टिकर की पट्टी है। क्या? झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? वो तो कोई 6 अंकों वाला नंबर था ना? हाँ, लेकिन कंपनी वालों ने बदल डाला। अब स्टिकर की पट्टी है। जब तक रिमोट के निचले हिस्से में कोई पट्टी लगेगी नहीं, तब तक रिमोट ऑन नहीं होगा। अबे ये कोई चाल तो नहीं है ना? अरे नहीं बॉस, भला मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूंगा। ठीक है, तू 15 मिनट में जीबी गार्डन पहुंच। मैं अपना आदमी वहां भेज रहा हूँ, तुम कोड इसे दे देना। ओके बॉस। देखो, ख्याल रखना तुम्हारा कोई पीछा ना कर रहा हो, वरना वो तो मरेगा ही, तू भी जिंदा नहीं बचेगा। नहीं बॉस, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो जल्दी जीबी गार्डन जा और कोड लेकर आ। ठीक है। श्रेया, समीर ने कौन से इलाके से फोन किया था, पता लगा? नहीं सर, वो अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से अपना इलाका बार बार बदल रहा था। वो अपना इलाका बार बार क्यों ना बदल ले, लेकिन ये दुनिया तो नहीं छोड़ेगा ना। नहीं बचेगा वो, नहीं बचेगा। सुनील, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है सर। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है।
जैसे तुम्हें अपनी बच्ची प्यारी है, अजीत को भी। सर मैं समझता हूँ, अगर समीर को पता चला तो उसका आदमी मुझे यहीं मार डालेगा। समीर को कुछ पता नहीं चलेगा। हमारे होते हुए तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। लगता है समीर का आदमी आ रहा है। ओके सर। सुनील। हाँ। ला रिमोट का कोड दे और अभी ये पतली गली से फूट ले और पीछे पलट के देखा ना तो यहीं ठोक दूंगा। चल। एक मिनट। क्या हुआ? तुम या बॉस इस कोड को रिमोट में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसको लगाने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी को बायोकेमिकल फैक्ट्री के यंत्र से मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब तुझे भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। हाँ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, चल। सर इस आदमी को यहीं पकड़ के पूनम का पता उगलवा लें क्या? नहीं, इसमें खतरा है। इनको फॉलो करते हैं। हेलो, हाँ बोलो। क्यों? मैं क्यों तुम्हें मरवाऊंगा? मुझे नहीं पता सुनील ऐसा क्यों कर रहा है। वो आ रहा अभी मेरे पास है, मैं आते ही उसकी बैंड बजाता हूं। तुम तो बच गए ना? रिमोट है मेरे पास। सुनील वो स्टिकर लेकर आ रहा है, जैसे ही वो स्टिकर मैं रिमोट पर चमकाऊंगा रिमोट चालू हो जाएगा। यानी कि सुनील ने मेरे साथ झूठ बोला। होना जरूर इसमें सीआईडी की कोई चाल है। हाँ। अगर ये आदमी सही समय पर समीर तक नहीं पहुंचा ना तो उसे शक हो जाएगा और फिर पूनम को बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। यस बॉस। क्या? ठीक है बॉस, ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा हो जाएगा। ओके। तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? बॉस का फोन था, उन्होंने कहा कि तू आस्तीन का सांप है, पैसे बॉस से लेता है और वफादारी सीआईडी की करता है। हाँ? सीआईडी? ये सब झूठ है। बॉस को किसने कहा कि मैं सीआईडी से मिला हूँ? देख, बॉस को सब कुछ पता चल चुका है, बॉस से कुछ नहीं छुपता। बॉस को ये भी पता चल चुका है कि सीआईडी हमारा पीछा कर रही है। माय गॉड, लगता है इनको पता लग गया है कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। सर, हमें किसी भी तरह सुनील को बचाना होगा। अब तो तू गया बेटा। देखो गया तू, खलास। देखो मुझे मारना मत प्लीज, मुझे मारना मत। देखो मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। माय गॉड। सर, कहीं सुनील को तो देखना पड़ेगा। निकल बाहर। सर, ये तो मर चुका है। क्या? मर गया सुनील? मारने का बहुत शौक है ना तुझे? हाँ? बोल, समीर का अड्डा कहाँ है और पूनम को कहाँ छिपा के रखा तुमने? बोल।
बहुत होशियार बच्ची हो तुम। अपने पापा को फोन लगा रही थी, लेकिन तेरे पापा जहां हैं वहां फोन नहीं लग सकता। कहाँ है मेरे पापा? ऊपर भगवान के पास। तुम लोग बहुत बुरे हो। तुम लोग ने मेरे पापा को मार डाला। भगवान तुम्हें जरूर पनिश करेगा। भगवान तुम्हारे पापा को पनिश करेगा। खुद की वजह से उसकी जान गई और अब उसकी वजह से तेरी जान भी जाएगी। अब दोनों मिलकर स्वर्गलोक में मजे करना। और तू पृथ्वी लोक पे सजा काटना। ओह, सीआईडी वाले यहां भी आ गए। पूनम, पूनम, पूनम बेटा आंखें खोलो। पूनम, 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 पूनम। क्या? मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे अलावा कोई और भी है। कौन है वो? ये ट्रैफिक, जब जल्दी जाना होता है तभी ये ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। लगता है किसी और रास्ते चलना होगा हॉस्पिटल। पूनम की हालत कैसी है? होश आए थे? नहीं सर, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। हमने एंटीडोट दे दिया है, पर जहर का असर कम ही नहीं हो रहा है सर, और बुखार बढ़ता ही जा रहा है। सर, कहीं पूनम को कुछ? चिंता मत करो, मैं दूसरे रास्ते से हॉस्पिटल लेता हूँ। 5 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग। अब हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ही कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। ये ट्रैफिक। सर, मुझे पूनम की बहुत चिंता हो रही है। कुछ कीजिए सर, प्लीज। नहीं श्रेया, तुम चिंता मत करो, पूनम को कुछ नहीं होगा। मैं उस मासूम बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्या? नहीं बची मेरी बेटी पूनम? नहीं बचा सके आप लोग मेरी बेटी को? प्लांट बच गया है क्योंकि रिमोट कंट्रोल हमें मिल गया। क्या फायदा जब मेरी बेटी नहीं बची तो? आपकी बेटी पूनम को भी बचा लेते हम, अगर समीर का एक साथी समीर को यह ना बताता कि सुनील के जरिए हम समीर तक पहुंच रहे हैं। एक साथी? कौन साथी? एक साथी? कौन साथी? वो साथी आप हैं, आप हैं मिस्टर अजीत। सारी की सारी गलती मेरी है। मैं ही पैसों के लालच में आ गया था।
समीर को आपने रिमोट कंट्रोल दे दिया, फिर कोड क्यों नहीं दिया? मैं समीर से और पैसे ऐंठना चाहता था, लेकिन इसकी भनक उसे लग गई, इसलिए उसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया और उसे जहर दे दिया ताकि मैं उसे जल्द से जल्द कोड दे सकूं। और ये प्रवीण, उसे क्यों फंसाया आपने? उस समीर की ही प्लानिंग थी। उसने कहा कि कोई मुझ पे शक नहीं करेगा, इसलिए हमने प्रवीण के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए। इतना ही नहीं, बल्कि समीर ने सुनील को भी अपने गिरोह में शामिल किया हुआ था, और रिमोट का कोड लेने के बाद वो आपको भी मरवाना चाहता था। सब कुछ बर्बाद हो गया, ना पैसा, बेटी, कुछ भी नहीं बचा। मिस्टर अजीत, आपकी बेटी सही सलामत है। मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। जी हाँ, आपकी बेटी जिंदा है। वक्त पर पहुंचकर हमने उसे बचा लिया था, लेकिन आपसे सच उगलवाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ा। इंस्पेक्टर, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ। बस एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलवा दीजिए, बस एक बार। क्या मुंह दिखाएंगे आप अपनी बेटी को? कैसा लगेगा उसे जब वो आपको मुजरिम के कपड़ों में देखेगी? प्रवीण जी, कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेटर हूं सर, थैंक यू वेरी मच। सीआईडी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी जान बचा ली, वरना वो अजीत तो मुझे मार ही देता। पता लगा ना आपको, अजीत पकड़ा गया? हाँ सर, आज ही अखबार में पढ़ा। विश्वास नहीं होता सर, इन सब के पीछे अजीत ही था। प्रवीण जी, कभी कभी इंसान कब और कैसे बदल जाए कहना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सर, वो सुनील को देख लीजिए ना, वो भी आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था। मुझे तो बेचारी पूनम की चिंता हो रही है। एक तो बिन मां की बच्ची है, और अब अजीत को भी जेल हो जाएगी, बाप का साया भी हट जाएगा। कौन संभालेगा बच्ची को? सर, अगर आप बुरा नहीं माने तो एक सुझाव दे सकता हूँ। अगर पूनम की जिंदगी से जुड़ा कोई सुझाव है तो हमें बड़ी खुशी होगी, बोलिए। सर, मेरी पत्नी की गोद सुनी है, हमें कोई बच्चे नहीं है। पूनम भी हमें काफ़ी सालों से जानती है। मुझे और मेरी पत्नी को बहुत खुशी होगी अगर हम पूनम को साथ रख सकें। मेरा विश्वास कीजिए सर, हम उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे, उसे हर तरह की खुशी देंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। अरे प्रवीण जी, आपने तो हमारे दिल की बात कह दी। सीआईडी भी यही चाहती थी, और इसीलिए मैं आपके पास आया था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। ये देखो पूनम, आपके लिए डॉल और सॉफ्ट टॉय। ये क्या? ये खिलौने मेरे लिए हैं? हाँ, तुम्हारे लिए, और एक और स्पेशल गिफ्ट है तुम्हारे लिए। सच्ची? और मुच्ची, ये देखो, ये आपके लिए। वाह! पापा भी हमेशा मेरे लिए टॉयज लेके आते थे, और मैं उनको ये सारे खिलौने दिखाऊंगी और उनके साथ खेलूंगी भी। वैसे पापा कब आएंगे? बेटा, आपको लेने के लिए आपके पापा नहीं आ रहे, आपके प्रवीण अंकल आ रहे हैं। प्रवीण अंकल? वाह! वो तो हमेशा मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आते हैं। और आज भी लाया हूँ। प्रवीण अंकल, ये लो। वाह! अच्छा, तो अब मुझे मेरा स्पेशल गिफ्ट कब मिलेगा? उसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी। ठीक है। ये रहा आपका स्पेशल गिफ्ट, सीआईडी मेडल, आपकी वीरता और बहादुरी के लिए। सीआईडी आपको सैल्यूट करती है।